कुरान शरीफ हाथ में लेकर या उस पर हाथ रखकर कोई बात कहनी, अगर लफ्ज कसम के साथ ना हो, कसम का लफ्ज ना हो, हलफ शरई ना होगा, यानी कुरान करीम को सिर्फ उठाने या उस पर हाथ रखने या उसे बीच में रखने को शरअन कसम करार ना दिया जाएगा। मसलन कहे कि मैं कुरान मजीद पर हाथ रख कर कहता हूँ कि ऐसा करूंगा और फिर ना किया, तो चूंकि कसम ही नहीं हुई थी इसलिए आज सैयद इकरारुल हसन की जो कसम उन्होंने उठाई है उसके बारे में आप हजरात के सामने बात करना चाहता हूँ कि शरई तौर पे जो उन्होंने अल्फाज बोले हैं वो काबिल कबूल नहीं हैं, क्योंकि इससे कसम नहीं होती। क्योंकि उन्होंने पूरी वीडियो में मैंने देखा कि जहाँ पे उन्होंने कुरान पाक पे हाथ रखा, कुरान पाक को खोला भी, सब कुछ हुआ, लेकिन अपनी ज़ुबान से लफ्ज़ कसम नहीं बोला उन्होंने। और शरई तौर पे आप जिससे मर्जी पूछ लें कि जब तक वो लफ्ज़ कसम नहीं बोलेंगे उस वक़्त तक कसम नहीं होगी। तो इकरारुल हसन साहब ने जो हक खतीब के बारे में जो कहा था, मैं सबूत लेके आऊँगा, और उस सबूत के बारे में उन्होंने आके कह दिया कि अब सबूत नहीं है, किसी वजह से मैं वो सबूत नहीं दिखा सकता, इसलिए मैं कसम उठा रहा हूँ। तो उन्होंने जो कसम उठाने का तरीका लिया उस तरीके से हमें इख्तलाफ है। उन्होंने बिल्कुल कसम नहीं उठाई, क्योंकि उन्होंने लफ्ज़ कसम बिल्कुल बोला ही नहीं। और कुरान पाक के लिए जब तक आप लफ्ज़ कसम नहीं बोलेंगे उस वक़्त तक कसम नहीं होगी। आप जहाँ मर्जी चले जाएं और जहाँ से मर्जी फतवा ले आएं और जाके पूछें उनसे। और पहली बात तो यह है कि आप सबूत दिखाना चाहते थे, अब कसम उठा के क्या करना चाहते हैं आप। लेकिन अगर ये कहें कि ये कसम है तो ये कसम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने पूरी वीडियो के अंदर लफ्ज़ कसम बोला ही नहीं है। और आप जिस मर्जी आलिम दीन से पूछ लें कि ये मेरी कसम हुई या नहीं हुई, वो आपको ये बताएंगे कि कुरान पाक की कसम के लिए लफ्ज़ कसम बोलना है। इसलिए इकरारुल हसन साहब, आपने ये जो वीडियो बनाई है, या तो आप एक मरतबा और वीडियो बनाएंगे और लफ्ज़ कसम बोलेंगे, तो फिर जनाब वाला शरई तौर पे आपकी कुरान पाक की कसम होगी, वरना सिर्फ हाथ रखने से कुरान पाक की कसम नहीं होती, कुरान पाक की कसम नहीं होती। और चाहिए तो यह था कि आप दुनिया के सामने अगर आप उन लड़कियों का नाम ले सकते हैं तो बात भी कर सकते हैं, उनकी बात भी सामने रख सकते हैं। आपने इतना जनाब वाला शोर मचाया, और शोर मचाने के बाद आप वहां पे चले गए, और इतने दिनों के बाद आखिर में जाके आप कह रहे हैं कि मैं जनाब वाला ये बात नहीं करना चाहता और उनकी इज्जत का मसला है। पहले इज्जत का मसला नहीं था जब आपने नाम लिया, अब जनाब वाला आपने नाम भी ले लिया, और आखिर में जाकर जब आप वापस आ गए और लोगों ने सवालात करना शुरू किए तो अब आप कह रहे हैं नहीं जी, उनकी इज्जत की वजह से मैं ये काम नहीं कर रहा, और कुरान पाक खोल के अवाम के सामने रख दिया और कसम का लफ्ज भी नहीं बोला। लगता है आपके पीछे सही आलिम दीन है, उन्होंने आपको तरीका बताया है और वो तरीके के मुताबिक आप पूरा उतरे हैं। आप उनसे पूछिएगा कि आपने जो कुरान पाक का हल्फ लिया है, कुरान पाक का हल्फ उठाया है, कसम उठाई है, ये बिल्कुल कसम नहीं हुई। इसके लिए आपको एक मरतबा दोबारा आना पड़ेगा और लफ्ज़ कसम बोलना पड़ेगा। एक मरतबा आप यहां से निकल चुके हैं और आवाम को आप बेवकूफ बना चुके हैं कसम के नाम पर, हालांकि शरई तौर पे आपकी कुरान पाक की कसम